इन दिनों बिहार में जन स्वराज एवं प्रशांत किशोर की चर्चा खूब जोरों पर है। 2 अक्टूबर को जन स्वराज राजनीतिक पार्टी का रूप लेगी, जिसे लेकर बिहार के सभी जिलों में बैठक एवं परिचर्चा का दौर शुरू हो गया है। इसी के क्रम में जहानाबाद नगर के राजेंद्र जिला पुस्तकालय में सामाजिक समरसता सद्भावना बिहार के नव निर्माण में आम लोगों की भूमिका पर परिचर्चा के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में प्रदेश से आए जन स्वराज के प्रांतीय नेता जहानाबाद की निवासी अवैस अंबर, वार्ड पार्षद प्रकाश कुमार, सामाजिक कार्यकर्ता अशोक पासवान सहित अन्य महिला पुरुष कार्यकर्ता मौजूद थे। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि जन स्वराज बिहार के लिए एक क्रांति है। लोगों के पास ऑप्शन है, जिसकी तलाश वर्षों से आम लोगों को थी। 2 अक्टूबर से यह आपके बीच होगा। बिहार में जिस तरह से नेताओं ने लोगों को ठगा है, जन स्वराज के माध्यम से अब बिहार के लोगों को राहत मिलेगी। बिहार में पलायन का दर्द समझा जा सकता है। जन स्वराज बिहार में पलायन को रोकेगी और यहाँ के युवाओं को बिहार में रोजगार उपलब्ध कराकर अपने पैर पर खड़ा करेगी। देखते रहिए जहानाबाद का स्टार। देखिए, ऐसा है कि शिक्षित लोगों को ही राजनीति में आना चाहिए। हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, इसीलिए ये शिक्षित बात जो शिक्षा के ऊपर उन्होंने बातें रखी, उसी ने अट्रैक्ट किया। युवाओं के ऊपर बात हो रही है, नौकरी के ऊपर बात हो रही है, जॉब के और शिक्षा को लेकर प्रथम उसको श्रेणी में रखा है उन्होंने अपने सभी जो संविधान का गठन कर रहे हैं उसमें, तो इसलिए इसने अट्रैक्ट किया। और आज की जो जहानाबाद की युवाओं का मंथन वाला जो बैठक है, जो पहला हम लोगों ने बैठक किया, उसमें कई चीज़ें सामने आई कि हम लोग एक मिशन लेके चलना चाहते हैं कि जहानाबाद में पिछले 30 वर्षों से हम लोग देख रहे लगातार कि हम लोग पार्टियों को वोट दे रहे हैं, जिसका परिणाम ये हो रहा है कि हम 2007 में जैसा जहानाबाद छोड़ के गए थे अपने इंडस्ट्री लगाने, वो ऐसा ही आज भी जहानाबाद को देख के बहुत दुख हो रहा है। तो 30 वर्षों में इन नेताओं ने, एमपीओ ने क्या किया कि जहानाबाद को खा गए, खोखला कर गए। कहाँ पे क्या डेवलपमेंट, पुलिया नहीं बनी, चौड़ीकरण नहीं हुआ, आज भी बाजार में गाड़ी नहीं घुस पा रही है। यहाँ तक आने में कम से कम 3 बार लोग उतर के गाड़ी साइड करानी पड़ी। इसका मतलब साफ है कि बिहार में जो एक जहानाबाद अग्रणी जिला है, उसका कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। आंतरिक रूप से उसको पूरा उसका जो है लूट मार हुआ है अंदर में। तो इसी के सिलसिले में हम लोगों ने एक योजना चलाई आज मंथन बैठक की। युवा, आप अपने बीच से किसी को एक चुन करके नेता बनाइए और पार्टी को छोड़कर अगर आपको कोई, आपके बेटा को कोई वोट देने का वक्त है, अगर आप उसको मिलता है मौका तो आप उसको दीजिए, अपने बीच में से चुनिए और पार्टियों को छोड़िए, अपने बीच से युवा को, नौजवान को, अपने अच्छे लोगों को, शिक्षित लोगों को नेता बनाइए। क्या यह मान लिया जाए कि बच्चों के भविष्य सुधारते अब अंबर साहब अपनी भविष्य बदलने चले हैं, पहचान बदलेंगे? देखिए, मेरा कोई भविष्य अब नया नहीं बनेगा। मैंने अपना जो भविष्य तय करना था 40 साल की उम्र में, अगर मैं आज अपने काम को छोड़ भी दूँ तो जो भविष्य निर्माण मैंने पिछले 14 सालों में किया है वो मेरे लिए, मेरे जीवन यापन के लिए काफ़ी है। लेकिन ये मुझे अट्रैक्ट करता है कि जब जिंदगी का दूसरा पारी खेला जाए, अब दूसरी पारी 40 साल के बाद अगर खेली जाए तो वो सामाजिक हो और समाज न्याय के लिए हो और समाज के बढ़ाने के लिए हो। इसीलिए कोई अपने निर्माण के लिए नहीं आए और एक वादा करते हैं कि अगर सरकार बनाने का मौका मिला और हम जैसे लोगों को मौका मिला तो विधानसभा इलेक्शन के बाद जो हमारी पार्टी का उद्देश्य है और जो मेरा उद्देश्य है कि उसके जो बजट आता है डेवलपमेंट के लिए, उसमें से चवन्नी भी हम लोग गाड़ी में तेल भी नहीं डालेंगे। हम लोगों का उद्देश्य दूसरा है, निर्माण करने का उद्देश्य है, ये मकसद नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अपने निर्माण के लिए नहीं आए, अब जहानाबाद के निर्माण के लिए काम सभी राजनीतिक दलों में कई चेहरे दिखते हैं, लेकिन जन स्वराज उसके प्रशांत किशोर का चेहरा दिखता है, उसका चेहरा कुछ दिखता ही नहीं। आप ये कह रहे हैं कि सभी राजनीतिक दलों में दूसरा चेहरा दिखता है। कई चेहरे, अब वो मौसमी चेहरा है उनका। जैसे पप्पू यादव जी का जब पार्टी को आप देखिएगा, पप्पू यादव ने जब भ्रमण किया तो उसमें खाली उन्हीं का चेहरा दिखता था। और जब शुरुआत होता है पार्टी का तो एक हम लोग सब उनको कह रहे हैं कि वो मुखिया हैं अभी, और मुखिया की बात से हम लोग सीख रहे हैं, इंस्पायर्ड हो रहे हैं। जिसने देश में कई जगहों पे सरकारें बनाई, जिसने कई को नेता बनाया, कई को चीफ मिनिस्टर बनाया, वो कह रहे हैं कि हम इसके नेता नहीं हैं। और कोई कह रहा है कि उन्होंने अपना प्रोफेशन बदल लिया। भाई, पहले भी वो बना रहे थे और आज भी वो कह रहे हैं कि हम बनाएंगे, हम नहीं बनाएंगे। और चेहरा दिखेगा इसके बाद 100% पार्टी 2 अक्टूबर को आ रही है। 2 अक्टूबर का बात ही नहीं है। हाँ, लोग कह रहे हैं ना बहुत सारे, ये 2 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर का मतलब समझिए, हम गांधीवादी हैं, हम गोडसेवादी नहीं हैं।
हम कोई भी बात जो डेट के ऊपर एक ही 2 तारीख 2 अक्टूबर 2024 को पार्टी का निर्माण होने जा रहा है। देश की पहली ऐसी पार्टी होगी कि जिसके बनने के दिन 1 करोड़ कार्यकर्ता होंगे और 243 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ने का ऐलान हो चुका है। 242 नहीं 243 सीट पर चुनाव लड़ेंगे और इस बार जनता की सरकार को बनाने का लक्ष्य रखा गया है और इसको बना करके ही दम लिया जाएगा। उम्मीदवार के लिए क्या मापदंड रखा गया? मापदंड तो अभी तय किया जा रहा है। पार्टी का निर्माण होने दीजिए, सब कुछ आप लोगों के माध्यम से सबको जानकारी मिल जाएगी। 2 अक्टूबर को पहले पार्टी का निर्माण हो जाने दीजिए। उम्मीदवारी इसमें कई लोगों का उम्मीदवारी है और जो लोग निचले स्तर का भी चुनाव लड़ना चाहते हैं उसकी भी उम्मीदवारी कर रहे हैं, विधानसभा का लड़ना चाहते हैं उसकी भी उम्मीदवारी कर रहे हैं। और निश्चित रूप से आपको भरोसा दिलाता हूं, आप लोगों के माध्यम से जहानाबाद की जनता को भरोसा दिलाता हूं, बिहार की जनता को भरोसा दिलाता हूं कि जनसुराज से जुड़िए। जनसुराज ही एकमात्र ऐसा विकल्प है जो आपकी समस्याओं को लेकर प्रखरता से, निडरता से गांव-गांव जाकर मजबूत बनाया जा रहा है। जनसुराज से जुड़िए। आज तो मुझे प्रकाश बाबा के द्वारा यहाँ बुलाया गया है राजेंद्र विद्यालय में। जनसुराज के बारे में बताए हम पूछते थे बहुत, तो आज इनका जितने भी हमने भाषण देखा तो युवा पर इनका फोकस बहुत बढ़िया है, क्योंकि सरकार बनाने में प्रशांत किशोर जी का बहुत बड़ा भूमिका रहता था और हम लोग युवाओं के लिए इनका एक बहुत बड़ा मैसेज है। शिक्षा में बेरोजगारी के लेकर के इनकी आवाज़ उठते रहती है। तो आज प्रकाश जी के द्वारा बताया गया तो आज हम लोग इसका सदस्य आज हम भी बने। क्या अब चिराग पासवान को आप लोग साथ छोड़ दिए हैं? कुछ दिन पहले ही युवा बताकर चिराग पासवान के साथ भी जुड़ने का काम किया गया था। ऐसा है कि युवा का जो चिराग जी को भी लोग मानता है, मगर जो प्रशांत किशोर जी का मुहिम को देखते हैं तो हमको इनका सारा जो निशाना है चिराग पासवान से ज़्यादा अच्छा इनका मुहिम आपको लग रहा है? हाँ।